पुरुषों से इतना हैंडल नहीं हो पाता। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास इतनी ममता नहीं होती है ना, तो नहीं कर पाते हैं। माता लड़कियां काफ़ी होती है मातृत्व भावना वाली, तो वो हैंडल कर लेती है बच्चों को। हमारी पहली तैयारी है, फिर भी घर वालों ने स्पष्ट बोल के भेजा है कि आप इसमें हो तो ठीक, नहीं तो आ जाना घर। महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है 50%, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अथक प्रयास भी करेंगे। फिर भी लड़कियों को इतना मौका नहीं मिल पाता है, और शादीशुदा औरतों के लिए तो बहुत जिम्मेदारियां बन जाती हैं। उनको तो 1-2 चांस मिलते हैं, फिर उनको आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है कि 50% आरक्षण मिला है। सर बहुत सकारात्मक है, और भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें लेवल 2 और सेकंड ग्रेड में भी आरक्षण मिले। और इसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है ना, तो वो क्या है कि अब महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से होती हैं, तो उनको इतना बार बार मौका नहीं मिल पाता है। उनको 1-2 बार मौका दिया जाता है, लड़कों को तो बार बार मौका मिल ही जाता है, वो तो कहीं से भी तैयारी कर लेते हैं। फिर भी लड़कियों को इतना मौका नहीं मिल पाता है, और शादीशुदा औरतों के लिए तो बहुत जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं। उनको तो 1-2 चांस मिलते हैं, फिर उनको आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है कि 50% आरक्षण मिला है, तो अपने परिवार के साथ साथ बच्चों को भी संभाल पाती है और स्कूल पे अपनी जॉब भी कर पाती है। अच्छा, जो थर्ड ग्रेड में 50% किया गया है, तो अमूमन देखा जाता है थर्ड ग्रेड वाले जो है वो पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा ही सही है, या और भी ऐसी कोई वैकेंसी है जिसमें आप चाहते हैं? नहीं, सेकंड ग्रेड और लेवल 2 में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और थर्ड ग्रेड में मिला है तो वो क्या, सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों के बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें महिलाएं जो क्या मातृत्व भाषा में बच्चों को आराम से हैंडल कर सकती है, और बच्चे भी काफ़ी आसानी से उनके पास जुड़ जाते हैं। और पुरुषों से इतना हैंडल नहीं हो पाता। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास इतनी ममता नहीं होती है ना, तो नहीं कर पाते हैं। लड़कियां काफ़ी होती है मातृत्व भावना वाली, तो वो हैंडल कर लेती है बच्चों को। हम प्रिया पारवानी हैं, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है 50% का, इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं के लिए हर समय जो है वो चुनौतियां रहती है। उन्हें गृह गृहस्थी के साथ बाहर का कामकाज करना बहुत ही चुनौती भरा होता है, इसीलिए ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो ये जो है कोटा जो है 50% जो है उसमें दिया गया है, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा उसमें दिया गया है, और पुलिस में जो है 33 दिया गया है। अब ऐसी कौन सी और भर्तियां हैं जिनमें आप ये चाहते हैं कि उसमें भी हमें आरक्षण मिले? बैंकिंग है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि महिला जो है वो इस शिक्षक भर्ती जैसी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम 6 से 7 घंटों की जो अवधि रहती है, तो उसमें वो अपनी गृह गृहस्थी को भी संभाल पाती है अच्छे से। 50% आरक्षण मिला है, इसको लेकर और ऐसे कौन से सकारात्मक प्रयास हैं जो सरकार को करने चाहिए? एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को शिक्षण भी पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता था। उनके परिवार वाले जो है वो उनको केवल 8वीं या 10वीं तक पढ़ा दिया करते थे, और उनका जो है वो विवाह वगैरह करवा दिया करते थे कि भाई उनकी इतनी ही जो है वो जिम्मेदारियां बनती हैं, आगे उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। और इस प्रयास की वजह से बहुत ही सकारात्मक जो है वो हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अथक प्रयास भी करेंगे। सर मेरा नाम दाकू चौधरी है, और मैं हमारा ये बाकसर बॉर्डर है लास्ट, और हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्र में सर कम ही मिलता है मौका पढ़ने का। तो भजनलाल सरकार ने ये आरक्षण का किया है, तो इनका विरोध नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि लड़कियों को मौके कम मिलते हैं ना। लड़के तो किसी और फील्ड में चले जाएंगे, लड़कियों को कौन देता मौका। हमारी पहली तैयारी है, फिर भी घर वालों ने स्पष्ट बोल के भेजा है कि आप इसमें हो तो ठीक, नहीं तो आ जाना घर। और ज़्यादातर सर लड़कियों की शादियाँ भी हो जाती है, उनको 2-2 परिवार संभालने, फिर मुश्किल होता है ना। लड़के तो किसी और फील्ड में चले जाएंगे, लड़कियाँ सीता नहीं होता है ना। आप सरहदी गांव से यहाँ तक आए हैं, तो घर वालों ने ये भी कहा होगा कि इस बार तैयारियां नहीं हुई तो फिर आप घर बैठ जाना या शादी वगैरह जो है वो। हाँ तो उसको लेकर अब 50% आरक्षण, तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना सकारात्मक उतरेगा? सर बहुत सकारात्मक है, और भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सर।